बालको नगर के राष्ट्रीय युवा कोच कृष्ण कुमार यादव खेल प्रतिभाओं को तराशने में लगे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वे राज्य के खिलाड़ियों को इस प्रकार निखारें कि राष्ट्रीय स्तर पर वे प्रदेश का नाम रोशन कर सके। कृष्ण कुमार देश के उन चुनिंदा खेल प्रशिक्षकों में से एक हैं जो राष्ट्रीय खेल संस्थान से ए ग्रेड में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग हासिल कर चुके हैं। देश में ऐसे केवल 5% कोच ही हैं। साथ ही कृष्ण कुमार ने एरोबिक्स में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। राष्ट्रीय खेल संस्थान से खेल प्रशिक्षक की उपाधि हासिल करने के बाद उत्साह से भरपूर कृष्ण कुमार यादव मानते हैं कि युवाओं में खेल की लगन होनी चाहिए। यदि खिलाड़ी को सही मार्गदर्शन दिया जाए और वह नियमित अभ्यास करे तो कोई कारण नहीं कि वह अपनी पहचान ना बना सके। स्वयं यादव भी उतनी मेहनत करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के कोचों में एक मुकाम बनाना चाहते हैं। कृष्ण कुमार यादव बालको प्रद्रावक संयंत्र में कार्यरत श्री बी.डी. यादव के सुपुत्र हैं। कृष्ण कुमार यादव आज बालको समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इस संबंध में और बात करते हैं श्री यादव से। कृष्ण कुमार जी, आपका बालको समाचार स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि खेल की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जब मैं स्कूल टाइम में बच्चों को प्राइज़ लेते हुए दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्राइज़ मुझे भी कभी मिलना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखकर फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और धीरे धीरे फिर वो जब मेडल मेरे हाथ में लगने लगा तो फिर मुझे लगा कि मैंने अपने जो इरादे में सफलता प्राप्त की है। आरंभिक स्तर पर आपको किन खेलों के प्रति रुझान रहा आपका? शुरू से ही जब मैं ग्राउंड जाना शुरू करता था तो मुझे एथलेटिक्स के ऊपर हमारे कोच N.K. तिवारी सर जिनको मैं कोचिंग देते हुए दिखता था तो उनको ध्यान में रखकर मैंने एथलेटिक्स को ज्वाइन किया सबसे पहले। फिर धीरे धीरे मेरा हैंडबॉल की तरफ भी थोड़ा सा आकर्षण रहा, लेकिन ज़्यादातर मेरा एथलेटिक्स के ऊपर पकड़ रही मेरी। ज़्यादातर लोग क्रिकेट की तरफ जाते हैं, हॉकी की ओर जाते हैं, तो एथलेटिक्स की ओर कहा जाता है कि कम लोग जाते हैं, तो एथलेटिक्स की ओर आप क्यों आकर्षित हुए? एथलेटिक्स एक सेल्फ डिपेंडेंट गेम्स है जिसके अंदर आपकी खुद की मेहनत छुपी हुई है। अगर आप जितने मेहनत करेंगे उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। तो मैंने एथलेटिक्स को ही चुना क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं अपनी खुद की कड़ी मेहनत करूँगा तो मुझे गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिस स्तर पे पहुंचे हैं, वो आपकी यात्रा कैसे हुई? थोड़ा सा उसके बारे में और बताएं कि किस तरीके से आप लगातार आगे बढ़ते गए और आपने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया? मेरे माता पिता का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे इस मुकाम में पहुंचाने में। मैं सबसे पहले अपने कोचेस को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं बालो ग्राउंड में जब जाना शुरू किया मैंने तो मुझे सबसे पहले N.K. तिवारी सर कोच मिले जिन्होंने मुझे शुरू में प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे फिर मेरा और बड़े बड़े प्लेयरों से जो एथलेटिक्स में जानी मानी हस्तियाँ बालकों के अंदर थी उनसे मेरा संपर्क हुआ और मैं उनके साथ प्रैक्टिस करने लगा। इस तरह धीरे धीरे मैं क्लास 12 तक बालकों के अंदर प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद मैं LNIP ग्वालियर चला गया जहाँ पर मुझे इंटरनेशनल लेवल के अच्छे अच्छे कोचेस मिले और उनके साथ मैं मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। इस तरह मैं राष्ट्र स्तर तक पहुँच पाया। ऐसा अपने यहाँ कहावत है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो वही इसमें कितनी सच्चाई है? खेल का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का जो टाइम होता है वो खेल के बीच में कभी भी नहीं आता। अगर कोई आदमी ये ठान ले कि मुझे पढ़ाई करना है और साथ में खेल जारी रखना है तो उसमें कोई भी मुसीबत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच, पढ़ाई और खेल के बीच आपने संतुलन कैसे बनाया? मैं सिर्फ खेल के सिवा पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। जब मैं घर पे पहुंचता था तो फिर तैयार होकर अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान रखता था और बाकी टाइम जब मैं ग्राउंड पे होता था तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखता था। बस मतलब मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें करी हैं, या तो पढ़ाई या तो फिर खेल। तो वैसे तो ज़्यादातर कहा जाता है कि अपने देश में कम से कम खेल उपेक्षित एक विधा है और लोगों को उसमें कोई बहुत अच्छा भविष्य नज़र नहीं आता कि इसके बल पे वो जीवन बसर कर सके। बहुत खिलाड़ियों की बातें हम सुनते हैं कि वो बहुत अच्छा कुछ कमा नहीं सके, हालांकि बहुत अच्छे वो एथलेटिक्स हुए। तो इसमें आपको लगता नहीं कि भविष्य आपका जो है वो बहुत सुनहरा नहीं हो सकता था जैसा आप अगर दूसरे फील्ड में जाते तो? सर ये पुरानी बातें हैं जो मतलब आज बदल चुकी हैं। आज जो सुनीता रानी, शक्ति सिंह की हम बात देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज जब भी उनको कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिलता है तो उनको साथ में 25 लाख पर गोल्ड मेडल के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर हम इस तरह से देखें और साथ में कोचेस को भी उतनी पेमेंट की जाती है, तो अगर मैंने एक भी अच्छा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर तैयार कर दिया तो और उसका मेडल आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो मुझे भी 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रशिक्षण की तरफ कैसे गए?
मैंने अपने तिवारी सर को देखा कि वहाँ पर वो प्रैक्टिस कराते थे बच्चों को, लेकिन बालकों में बिजी होने की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते थे बच्चों को, जिससे कई बच्चे बालकों के जो अच्छे लेवल पे पहुँचने चाहिए थे नेशनल लेवल पे, आज वो बेचारे पहुँच नहीं पाए। तो मुझे लगा कि ये कोचिंग मुझे खुद भी करनी चाहिए, ताकि मैं इस छत्तीसगढ़ राज्य का और देश का नाम, बालकों का नाम ऊंचा कर सकूं। एथलेटिक्स में आप संभावना देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में के लोग एथलेटिक्स में आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधा बहुत नहीं होती, कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों के अभाव भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने कैंप के लिए रायपुर में बुलाया था, जहां पर मेरे अंडर में 50 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसमें मैंने देखा कि राष्ट्र स्तर और राज्य स्तर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी, जिनको अगर सही कोच और सही फैसिलिटी के साथ प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी एक दिन सुनीता रानी या शक्ति सिंह से कम नहीं निकलेगी। अच्छा कोच वाली बात तो समझ आते हैं, अच्छी सुविधाएं दी जाए जो आप कहते हैं, तो उन सुविधाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल है जो उनको दी जानी चाहिए? सुविधाएं में अगर देखा जाए तो प्रशिक्षण के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, प्लस आदमी के जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उनके हिसाब से जो किट होती है, स्पाइक्स किट, और भी जो देखा जाए जो उनके उपयोगी सामान है, वो सभी चीज़ ध्यान देना चाहिए। एथलेटिक्स में भारत बहुत आगे नहीं जा सका, इसका कारण क्या है? एशिया स्तर पर तो ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे ओलंपिक की बात करें, और ओलंपिक आ भी रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत क्यों एथलेटिक्स में कम से कम पिछड़ा है, और आगे क्या संभावना देखते हैं आप? भारत में देखा जाए तो जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं उनको प्रॉपर जॉब की सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से, या उनको टाइम टू टाइम अच्छे कोचेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से भारत के जो अच्छे एथलीट हैं वो बेचारे आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच चुके हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। खेल प्रशिक्षक के रूप में आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? खेल प्रशिक्षक के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना यह है कि मैं एक दिन भारत के नामी कोचों में अपना नाम शामिल कर सकूं, और आप सबके सामने जब टीवी में यह आया कि आज भारत के ये कोच, तो उसमें मेरा नाम भी सबसे ऊपर रखा जाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये देश जो है, ये छत्तीसगढ़ जो है, नए जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शित कर सके। आप बालको समाचार के इस स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण कुमार यादव, जो युवा कोच है, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनका सपना है कि वे कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी बना सके, अपने हाथों गढ़ सके, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा कर सके।